वगैरह कैसी चल रही है? जल्दी से बताइए। सर पढ़ाई का तो मत पूछिए, पढ़ाई तो बस चल रही है। क्यों भाई? यस, क्योंकि अभी देख रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई की जब भी पूछो ऐसे ही कमेंट है। गुड आफ्टरनून राजेश जी, गुड आफ्टरनून। तो भाई एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करके आ जाइए, फास्ट फास्ट आइए, सेशन के लिंक को शेयर करके आ जाइए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। और आज के सेशन में आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। और जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि हम एक वीक में एक एक टॉपिक, जो बड़े बड़े टॉपिक्स उन टॉपिक्स को सभी को कंप्लीट करेंगे, और बाकी जो छोटे टॉपिक्स वो तो सारे एक वीक में ही हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप सभी लोग से एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन भी इसी सेशन में करना चाहते हैं? आप इसका टेंशन आपको पहले जब आपके लिए इनिशिएटिव लिया था मैंने बता दिया कि हम क्या करेंगे। 3 दिन तक आपके स्टार्टिंग 3 डेज तक हम जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका लेंदी टॉपिक है, उससे कंप्लीट करेंगे। जो भी आपका लेंदी टॉपिक है उससे हम कंप्लीट करेंगे विथ क्वेश्चन। उसके बाद क्या विद क्वेश्चंस का मतलब, ताकि आप जा सके। दिन हम भेज जाएंगे, उसके 2 दिन हम गेप प्लान मेन बच्चे होंगे या फिर उसके साथ पढ़ी हूं, विजिबल हूं, सही तरीके से सारी चीजें हैं। तो एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए। यस सर, सब कुछ। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए गाइस, तो अगर सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जो अनाउंसमेंट है, पहले मैं वो अनाउंसमेंट बता देता हूं, देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं वेक्टर कैलकुलस को। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट ये कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिससे गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर जी इसमें यहाँ पर ऐसा क्या है? डियर अनअकैडमी प्लस पर आप सभी स्टूडेंट को मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट टेस्ट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वे सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइव, ताकि आप सभी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन, इन्फ्लेक्शन टेस्ट सीरीज में आप सभी को मदद हो सके। और आप सभी लोग जानते हैं कि बिना इन सभी चीजों के एग्जाम को क्रैक करना, बिना प्रैक्टिस के गेट एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। एंड जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, आपको क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी, देन चूज योर प्लान। अगर आप प्लस चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज प्लस, then choose your monthly plan, either 12 month, 18 month or 24 month, but same don't forget to use the code as a Pallav Live
for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. एंड अगर आप आइकॉनिक से जुड़ना चाहते हैं माय डियर, देन चूज योर प्लान एज आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24, बट सेम डोंट फॉरगेट टू यूज code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए 10th नवंबर एंड 3rd नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट हुए फॉर गेट एंड ESC 2023। तो भाई आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि आप लाइव क्लासेस अटेंड करके आपके जो भी डाउट है आप सभी डाउट एजुकेटर से डिस्कस कर सकें। किन ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं डियर? CSIT ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। एंड मैकेनिकल ब्रांच की बात करें तो उसमें आप सभी स्टूडेंट के लिए R1 बैच भी स्टार्ट हुआ फॉर गेट एंड ESC 2023। एंड आप सभी लोग या जो भी आपके लिए इनिशिएटिव लिया जाता है वो आप ही के एडवांटेज के लिए लिया जाता है। तो माय डियर आप सभी लोग जो भी आपके लिए एडवांटेज है उन सभी सेशंस का जो भी इनिशिएटिव है सभी का एडवांटेज लें। जैसे आपके लिए स्टार्ट किया गया अनअकैडमी आस्क का डाउट, जिसमें आपके जो भी डाउट है आप वे सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। सर जी कैसे? आपका जो भी डाउट है आप उस डाउट की पिक लीजिए, अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ। एंड यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट अपने अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट यहाँ पर पूछ सकते हैं। सर कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स? नो माय डियर, आपको जब भी डाउट आता है आप उस डाउट की पिक लीजिए और अनअकैडमी को सेंड कर सकते हैं। सर बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट आता है कि सर जी कॉम्बैट कब होने वाला है नेक्स्ट? डियर नेक्स्ट कॉम्बैट होगा आपका 21 नवंबर को। एंड सर जी किस टाइमिंग पर होगा? एट 11 AM पर। सर जी किन ब्रांच के स्टूडेंट्स दे पाएंगे? मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, EE ब्रांच, EC ब्रांच एंड CSIT ब्रांच के सभी स्टूडेंट इस कॉम्बैट को दे पाएंगे। तो आप सभी लोग जितने ने भी एनरोल कर लिया वेरी गुड, और जिन्होंने एनरोल नहीं किया है माय डियर जल्द से जल्द एनरोल बाय यूजिंग कोड एज लाइव। चलिए स्टार्ट करें भाई। टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए स्टार्ट किया जाए। अरे बोलो भैया। यार देखिए एटलीस्ट आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो यार जो भी चीजें आपसे पूछी जाए आप उसका एटलीस्ट रिप्लाई किया करें, क्योंकि जब आप रिप्लाई करेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी कि एटलीस्ट आपको ऑडियो वीडियो सब चीजें क्लियर हैं या नहीं। ये सब चीजें आप ही के लिए पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई मजा आ रहा है कि चलो यार स्टूडेंट्स से जो है ऑडियो वीडियो के बारे में पूछें, इन सभी चीजों के बारे में। ओके तो आप सभी को प्लान पता है, शुरू के 3 दिन में हमें कैसे भी स्टार्टिंग 3 डेज में हमें कैसे भी जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया वेक्टर कैलकुलस उससे रिलेटेड कंसेप्ट विद फ्यू क्वेश्चंस ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम जितने भी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वेक्टर कैलकुलस के सारे वेक्टर कैलकुलस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। एंड बाकी 2 दिन आपका क्या होगा सर? हमारा होगा टेस्ट किस चीज का? वेक्टर कैलकुलस का। सर इतने आशुतोष जी यार ये हो सके थोड़ा सा दिन का हो गया। हाँ यार थोड़ा सा गैप वगैरह फैमिली वगैरह ने बुलाया था, मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्क था। तो यार आप भी समझिए कि थोड़ा सा यार टीचर है ये बात हम भी जानते हैं, बट यार थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्क वगैरह आते रहते हैं। ठीक है चलिए भाई, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करने वाले हैं? सबसे पहला टॉपिक अभी हम करने वाले हैं किस पर? वेक्टर एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। वेक्टर एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट को सबसे पहले ये डाउट आता है कि सर जी इसमें सिलेबस क्या है वेक्टर एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज में? सर वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? माय डियर आपने ये जो वेक्टर एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज है इसकी मैक्सिमम चीजें कब पढ़ी हुई है? जब आप IIT की प्रिपरेशन करते थे और उस टाइम पर आपके पास इसमें से क्वेश्चन भी आया करते थे। बट उस टाइम पर आपको क्या नहीं मिलता था कि सर वेक्टर डिफरेंशियल कैसे करते हैं, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, ये सारी चीजें। फिर वेक्टर इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, उससे हम चेंज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो चीज आप पहले पढ़ चुके हैं गेट एग्जाम आपसे सेम चीजें बार बार तो पूछेगा नहीं, हाँ या ना? तो चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? वेक्टर एंड देयर प्रॉपर्टीज से। बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करते हुए जाएंगे। आपको कहीं पर भी डाउट आता है पूछेगा। हाँ थोड़ा सा स्पीड हम तेज रखेंगे क्योंकि आप भी जानते हैं भैया गेट एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हुए। ओके
तो चलिए सबसे पहले मुझे बताइए कि वेक्टर के बारे में आप क्या जानते हैं। टेल मी अबाउट द वेक्टर। वेक्टर कहते किसे? टेल मी सर। वेक्टर की अगर बात करें, वेक्टर और स्केलर में एक ही डिफरेंस होता है, क्या कि सर जी जो वेक्टर होता है उसमें क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एंड जो स्केलर रहता है सर उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है सर जी, उसमें सिर्फ क्वांटिटी रहती है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई डायरेक्शन नहीं रहती। यस और नो? यस और नो? तो वेक्टर किसे कहते हैं सर? वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट? वेक्टर इज नथिंग बट quantity which is magnitude as well as the direction, as well as the direction, and obeys the triangle law of vector addition. And obey the triangle law of vector and obey the triangle law of vector addition. ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है भैया? वेट करो, थोड़ा सा वेट करते जाओ, अभी तो आपको सब चीजें स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले बात ये आती है कि सर जी आपने ये कहा, हमने मान लिया, बट एक बात बताओ सर, आपने कहा इतने में बात खत्म नहीं हो रही थी क्या सर? विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इतने में बात हम नहीं हो रही थी मेरे लाल? अगर इतने में बात खत्म होती तो हम आगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखते ही क्यों? एक बात बताओ, अगर मैं आप कहता हूं ये करंट आपका इसमें फ्लो हो रहा है, लेट अस सपोज इसमें आपका क्या फ्लो हो रहा है? करंट आई। कितना फ्लो हो रहा है सर जी? इसमें करंट हमारा I1 फ्लो हो रहा है। लेट अस सपोज इसमें आपका फ्लो हो रहा है क्या सर जी? करंट I2। नाउ टेल मी इसमें कितना करंट फ्लो होगा, ये बताइए, जल्दी से बताइए। टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए। टेल मी आप क्या कहेंगे कि सर जी अगर हमें इसकी बात करें तो इसमें करंट आएगा कितना? I1 प्लस ऑफ I2, यही कहते हो? यस सर। तो यार एक बात बताओ, ये आपकी कौन सी क्वांटिटी है? ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? तो ये आपकी कौन सी क्वांटिटी है सर जी? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी सर जी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा डाउट आता है कि सर जी एक बताइए मुझे, करंट जो है इसकी सर एक स्पेसिफिक, इसका क्या है सर जी? इसका स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड है या नहीं? जल्दी से। यस सर, इसका एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड है। एंड सर जी इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है। यस माय डियर, एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड भी है, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है, बट फिर भी इससे हम वेक्टर नहीं, इससे ये कह रहे हैं क्योंकि सर ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आप इसके वेक्टर एडिशन की बात करते तो माय डियर वेक्टर एडिशन, अभी आपको लॉ बताऊंगा कि एक्चुअल में आपका वेक्टर एडिशन का लॉ क्या है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, पहले तो ये बताओ इतनी चीजें समझ आई ना? अगर मैं आपसे बात करता हूं वेलोसिटी की, सिंपल से अगर मैं आपसे बात करता हूं नाउ, कम हियर, अगर मैं आपसे वेलोसिटी की बात करता हूं कि लेट अस सपोज आपने कहा इधर v1 वेलोसिटी जा रही है, इधर आपकी v2 वेलोसिटी जा रही है। नाउ अब अगर मैं आपसे पूछता हूं टेल मी द टोटल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, तो आप क्या करते? सर जी मैं इस v2 को ब्रेक करता, दिस इज लेट अस सपोज ये मान लो फाई है, तो ये कितना हो जाएगा सर जी? v2 sin फाई, दिस इज v2 cos फाई, यही होगा? अरे बोलो भैया। हाँ सर जी यही होगा। मेरे लाल जब आपने इस प्रकार से इसमें ब्रेक करा तो आपने इसमें क्यों ब्रेक नहीं करा? क्यों इसमें ब्रेक नहीं करा? टेल मी। आपकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी थी, स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड भी था, यहीं पर आपकी वेलोसिटी में भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी था। तो ये जो आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी क्या है सर? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वहीं पर आपका जो करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है सर जी? करंट इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? क्योंकि सर वह ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो पहले हम वेक्टर को जान लेते हैं, और जैसे ही मैं वेक्टर एडिशन की तरफ जाऊंगा कि वेक्टर का आपका लॉ क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ सर
दिस इज द रीजन कि इसकी वजह से करंट जो है हमारा वेक्टर नहीं है। तो जल्दी से बताइए, इतनी चीजें समझ आई? पहले तो ये बताइए वेक्टर समझ आया, क्योंकि स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट बस रट लेते हैं विच इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। भैया यहाँ पर तो आप मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है, डायरेक्शन भी दिख रहा है, फिर भी आपका करंट एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? अगर आपको करंट एंड डायरेक्शन, करंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों दिख रहा है, बट फिर भी तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि भैया वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। दिस इज द रीजन कि करंट आप ओके सर। यार एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे आपका आप जनरली क्या नाम बताते हैं आपका, जो भी नाम है फिर उसके बाद सरनेम बोलते हैं? अरे बताइए, अगर मैं आपसे किसी का नाम भी, जैसे आप हमारी की बात करें तो हमने कहा कि हमारा नाम है पल्लव गौर, तो आप क्या कहते हैं? सर पल्लव आपका नाम है, दिस ये जो है हमारा नाम हो गया, और ये हो गया हमारा क्या, सरनेम, यही कहते हो? यस सर नो? या फिर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम कह लो भैया, अगर किसी को हिंदी नहीं आई तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम कह लीजिए। यस और नो? यस सर, इससे हमें क्या लेना देना? अरे मेरे लाल, ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारा नाम, आप बता रहे हैं किस प्रकार आप नेम लास्ट नेम लेते हैं। इन अ सेम वे वेक्टर में भी आप क्या लेते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की बात करते तो आप, जैसे आपने कहा सर जी 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट, तो ये आपकी क्या हो, इस सर मैं यहां पर भी क्या लूंगा सर, यहां पर भी मैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात करता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं सर जी, मैग्नीट्यूड, एंड देन जो भी क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन लिखता हूं। तो ये आपने क्या कहा सर जी 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट, तो ये क्या हो गया सर जी, दिस इज अवर मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया सर, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज व्हाट सर जी, दिस इज अवर डायरेक्शन। समझे कि नहीं? अरे हाँ या ना? यस और नो? यस सर। अब यार एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, आप के लिए यहाँ पर इतनी सारी चीजें, जब आप डेप्थ में जाते जाएंगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप हर बार ये कहेंगे तेरा ईस्ट मेरा ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसमें आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आप सभी डायरेक्शंस बता पाएंगे? जल्दी से बताइए, क्या आप ईस्ट नॉर्थ साउथ से सारी चीजें आ पाएंगे? सर जी हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से सारी चीजें क्लियर कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आपने क्या करा कि सर हम इसीलिए देख के आपने क्या करा सर, हम पढ़ते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बारे में। यस और नो? भाई सबके पीछे का रीजन समझो कि हम पढ़ते क्यों हैं। ये हो गया क्या सर, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस। समझे? हाँ या ना? यस सर। तो हम जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग हम यूनिट वेक्टर लेते हैं क्या सर जी, आई, जो y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं हम क्या सर जी जे कैप, जो z एक्सिस के अलोंग हम जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो क्या है सर जी के कैप। ओके। अब स्टूडेंट को डाउट आता है कि सर जी ये यूनिट वेक्टर कौन सा नया टेंशन है, अभी तक तो हमने नहीं देखा था। मेरे लाल यूनिट वेक्टर की बात करें तो आपने कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखी, वेक्टर भी होती है नथिंग व्हाट सर, उस मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन के लिए हम लगाते हैं कैप। क्या लगाते हैं, जो भी क्वांटिटी उसमें लगाते हैं कैप। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड, दिस इज व्हाट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर and this nothing but the direction. yes or no? yes। मुझे बात मैंने आपसे ध्यान से सुनिए, 10 मीटर से जा रहे हैं, 10 मीटर से डायरेक्शन में जा रहे हैं, x से लॉन्ग जा रहा है, कोई आपने कहा कि मैं तो y का लॉन्ग जाना चाहता हूं, लेट अस सपोज आपने कहा मैं 10 मीटर पर सेकंड से y एक्सिस लॉन्ग जा रहा हूं। सेम आपका एक और फ्रेंड वो रहा है 20 मीटर सेकंड से y एक्सिस लॉन्ग, क्या जल्दी से क्या चेंज हो रहा है? आपसे मैंने कहा कि आप जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से y एक्सिस के अलोंग, और फ्रेंड जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से y एक्सिस के अलोंग, तो आप क्या कहेंगे सर जी यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, किसी भी प्रकार से आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है? सर जी नहीं। और जब आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए आप इस 10 में कोई क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या कहोगे सर,
सिर्फ और सिर्फ एक नंबर हमारे पास ऐसा है, सिर्फ एक बार ऐसा इससे किसमें भी मल्टीप्लाई हुआ है, क्वांटिटी नहीं हुआ है, जल्दी से बताइए सर जी 1। वो क्या है माय डियर जी 1। सर अरे आप 10 में 1 से इंटू 20 से इंटू करो, आपका कोई क्वांटिटी चेंज नहीं हो। तो इस 1 से मतलब क्या है डियर, ये जो 1 है ये आपका क्या है सर, दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट सर जी, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। नाउ अभी तो आपने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखा, बट आपके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने से आपके लिए क्या, मैग्नीट्यूड लिखने से पर्टिकुलर डायरेक्शन बता पा रहे हैं कि 10 और 20 किस डायरेक्शन में जा रहा है। यार ऑडियो फ्लक्चुएट कर रहा है क्या यार, एक स्टूडेंट का कहना ऑडियो फ्लक्चुएट हो रहा है, बाकी लोग भी कमेंट करके बताइए ऑडियो फ्लक्चुएट हो रहा है क्या। टेल मी यार, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं नो, कह रहे हैं तो मैं चेक कर रहा हूं फ्लक्चुएट हो रहा है क्या, जल्दी से बताइए अभी भी फ्लक्चुएट हो रहा है क्या। नो सर। चलिए अब क्या, चलिए अब आपने क्या कि सर जी, सर अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कह रहा हूं, बट मैग्नीट्यूड से तो आपको ये नहीं पता चल रहा है ना कि ये किस डायरेक्शन है। आपने एक ऐसा वेक्टर लेना पड़ेगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उससे हम क्या कहते हैं डियर, उससे हम कहते हैं क्या सर, उससे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। ऐसा उसका नाम ही देखिए, उसका यूनिट क्यों लगा है सर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो सर जी, नथिंग बट इक्वल्स टू 1 हो, उससे हम क्या कहते हैं सर जी, उससे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो समझ आया यूनिट वेक्टर का काम क्या है। यूनिट वेक्टर सिर्फ आप इसलिए लगाते हैं क्योंकि सर जी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बताता है। तो आपने क्या करा सर, एक्स एक्सिस के अलोंग मान लिया कि सर जी हमने आई कैप की यूनिट वेक्टर हमारा रहेगा आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग हो गया कैप, एंड जेड एक्सिस के अलोंग आपने ले लिया के कैप। तो बताइए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सिर्फ आप मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप बताइए, के बताइए और के कैप बताइए, तो आप क्या कहेंगे सर जी, नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट सर जी, नथिंग इक्वल्स टू 1 ना होगा, जल्दी सर जी नथिंग बट टू व्हाट सर जी 1 इनका क्या सर, डायरेक्शन से मतलब हमें इसके मैग्नीट्यूड से कोई भी मतलब नहीं। तो क्या सर, मैग्नीट्यूड आई कैप इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड के कैप इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इज नथिंग इक्वल्स टू व्हाट सर जी, नथिंग बट इक्वल्स। आपने डाउट है कि सर आपने ये कहा कि सर आई जे कैप के कैप समझ आया कि सर यस सर, ये सिर्फ हमारी डायरेक्शन के लिए यूज है। मुझे एक बात, अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी लिखूं जनरल फॉर्म, अगर मैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखता हूं जनरल फॉर्म में, तो क्या किसी हो सकता उसका पार्ट एक्सिस हो सकता कुछ वाई एक्सिस का हो सकता कुछ जो सर जी जेड एक्सिस का लॉन्ग, तो आपने क्या कहा ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गई इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस, ये हो गया उसका सर जी मैग्नीट्यूड, ये हो गया सर जी उसका मैग्नीट्यूड अलोंग व्हाट जेड एक्सिस, और ये हो गई सर जी उसकी डायरेक्शन। तो आप समझ कि सर क्यों आप बेस मत जल्दी बताइए, इंजीनियर है आपका, इंजीनियर पूरी को निकम से सी जल्दी सर, टेल मी यस सब हमें समझ आया, इससे पर क्वांटिटी v1 + v3 के क्या है। अब आपसे मैंने बोला कि यार मुझे आप इसका बताइए क्या मैग्नीट्यूड बताइए, मुझे बताइए इसका मैग्नीट्यूड, कि अगर मैं आपसे एक्चुअल में पूछता हूं यार एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला कि लेट अस सपोज आप 10 मीटर पर सेकंड आपकी इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, 20 मीटर से इस डायरेक्शन, तो आप इससे क्या होगी कि सर जी मुझे मैग्नीट्यूड बताओ ओवरऑल किससे भाग रहा हूं। तो आपने क्या करा है यार, ओवरऑल आप किसी एक डायरेक्शन में कुछ समथिंग लाइक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कैसे निकालते थे आप जल्दी बताइए। तो आपने क्या करा कि सर एक प्लस और नो, यस सर, चलिए चलिए वेरी गुड।
नाउ अब आपको इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब मैंने आपसे पूछा कि टेल मी सर जी, आपने मैग्नीट्यूड तो मुझे बता दिया कि ये जो आता है ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब मुझे बताइए यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अरे बहुत ही सिंपल सी चीज है, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे। एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर यानी क्या होता है सर जी? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो सर जी 1। और यार एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, अगर कोई भी क्वांटिटी, अगर मैं इस 5 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 आ जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? यस। इन अ सेम वे मुझे एक बात बताइए, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। आपने कहा सर जी v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप, इसमें सर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। अब अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन डिवाइड कर दूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? जैसे आपने 5/5 करा तो क्या है सजीवन, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सजीवन? तो आपने क्या करा सर जी, इसका जितना मैग्नीट्यूड है आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, और जैसे ही आप मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे सर जी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर मैग्नीट्यूड बचेगा 1, और फिर सिर्फ बचेगा क्या सर जी? डायरेक्शन। डायरेक्शन यस और नो? जल्दी से बताइए हाँ या ना, जल्दी से बताइए। समझ आया कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? टेल मी फास्ट माय डियर, टेल मी फास्ट। यस सर की यूनिट वेक्टर है क्या, ये समझ आया? देखिए बताने को मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से बता देता, बट मतलब ये है कि फील भी तो आना चाहिए। अगर फील नहीं आएगा तो भैया समझोगे कैसे? हाँ या ना? ओके सर जी, ये हम समझ गए। नाउ यार एक बात बताओ, सिंपल से सिंपल सी, मैंने आपको कहा ये आपका घर है और ये आपका ऑफिस है, ये आपका क्या है? होम या फिर हाउस आपका ये है, और ये आपका क्या हुआ सर जी? ये हमारा ऑफिस है। अगर मैंने आपसे कहा आप यहां से चलना स्टार्ट हुए तो आप मुझे ये बताइए कि ये है आपका कितना, लेट अस सपोज 20 किलोमीटर के, यहां से आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई। आपकी गाड़ी में आपने देखा कि सर जी मेरी गाड़ी दिखा रही थी कि 50 किलोमीटर वो पहले चल चुकी है, अब दिखा रही है 70 किलोमीटर। तो अब मुझे बताइए कि टोटल कितने किलोमीटर है आपका हाउस और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस। तो आप क्या कहोगे सर जी? हाउस और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस अगर आप जानना चाहते हो तो सर जी मैं यही करूंगा, 70 माइनस ऑफ 50 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। आप यही कहोगे कि हाँ सर घर से मेरा ऑफिस कितने दूर है सर जी? 20 किलोमीटर। सर जी ये क्यों बता रहे हो? अरे मेरे लाल, हर चीज के पीछे का रीजन होता है भाई, हर चीज के पीछे रीजन होता है, ठीक है? आपने क्या करा, लेट अस सपोज ये कोई कोई पॉइंट है, दिस इज ए, दिस इज बी। ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट आपने कहा x1 y1 z1, और ये आपका कोई पॉइंट है, ये क्या है? x2 y2 z2। नाउ अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये तो सर इंक्लाइंड, जिसमें सर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट दोनों चीजें चेंज हो रही है, यहां तो सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही चीज चेंज हो रही थी। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताइए कि इसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ एक्स एक्स में कितना चेंज आया, उससे ही तो आप निकालेंगे। तो आप क्या कहेंगे सर जी, इसमें अगर मैं वेक्टर निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा सर जी? x2 माइनस ऑफ x1, ये तो हुआ सर जी इसका मैग्नीट्यूड के एक्स में कितने का चेंज आया, और जितना एक्स में चेंज आया अब आप क्या कहोगे सर? ये तो मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन कैसे पता चलती है एक्स की सर जी? आई कैप से, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो मुझे बताइए जल्दी से कि अब आपको समझ आया कि हम जो v वेक्टर निकालते हैं उससे हम फाइनल माइनस इनिशियल क्यों करते हैं। आपको देखिए सब चीजों इन चीजों को एक्चुअल में याद रहे, फील रहे। तो आप कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। जल्दी से बताइए क्लियर है? ये हम जो वी वेक्टर है उसे वी वेक्टर लिखते क्यों है? ओके चलिए 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 चलिए, बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन देते हैं पहले आपको, पहले आपको क्वेश्चन देते हैं, फिर देखते हैं कि आपको समझ आया कि नहीं। फाइंड द वेक्टर
whose magnitude is 8 unit. Lie along the vector the direction of the vector टू आई कैप प्लस 3j कैप 6 कैसे करिए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन, अभी स्टार्ट इससे आपको करवा रहे हैं। फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से बताइए। आइए आइए, लेट मी, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। आपने फाइंड अ वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज 8, उसका मैग्नीट्यूड कितना 8, तो हमें ये है कि सर मैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखता हूं तो सर उस वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिख, माय डियर से डिवाइड मत लिखिए आप, डिवाइडेड बाय 7 मत लिखिए आप, मल्टीपल बाय 8 भी कहिए। आपने क्या कहा सर, अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी को लिखता हूं तो सर उससे लिखता हूं उसका मैग्नीट्यूड इनटू व्हाट, उसकी डायरेक्शन। अब ये सर जी मुझे दिया हुआ है कितना 8 यूनिट। अब मुझे निकालना क्या है सर जी, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ओके, लाई अलोंग द वेक्टर, या लाई अलोंग द वेक्टर का मतलब क्या, ये एक आपको वेक्टर दिया होगा है, लेट अस सपोज, अब ये आपका दूसरा वेक्टर दिया गया। यार ये तो वही बात हुई ना, आप 20 मीटर पर सेकंड से आपके घर जा रहे हैं, ओके, आपके ऑफिस से, आपका ब्रदर भी जो है ऑफिस से 20 मीटर पर सेकंड से ही घर जा रहा है, सेम ऑफिस से, तो मुझे बताइए डायरेक्शन दोनों की सेम ही होगी ना, जल्दी से बताइए। यार अगर आप सिंपल सा और ज्यादा प्रिसाइज जाना चाहते हैं तो आप रेस ट्रैक ले लीजिए। आपने क्या कहा सर, मैं रेस ट्रैक में आप हैं, आपके साथ और भी सारे रनर्स हैं, दूसरे जो रनर्स हैं वह 50 मीटर से जा रहे हैं, आप लेट अस सपोज 30 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो। भैया मैग्नीट्यूड अलग अलग है बट डायरेक्शन तो सेम है ना, तो आप क्या कहोगे कि सर जी हमारी इसकी इसकी जो डायरेक्शन होगी सेम डायरेक्शन हमारी किसकी होगी, सर जी ये जो हम वी वेक्टर निकाल रहे हैं उसकी, और इसके आपको डायरेक्शन डायरेक्शन निकालनी है, मतलब डायरेक्शन कौन देता है सर जी, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर अगर आपको डायरेक्शन देता है सर जी, इस वेक्टर और इसकी डायरेक्शन सेम होगी, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं सर जी, डायरेक्शन हम निकालते हैं, ये जो वेक्टर है इसका आप क्या निकाल दो सर, सबसे पहले निकालो इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा सर, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, रूट ओवर दिस इज 2 the square plus of 3 the square plus of 6 the square. This value is come out to be root over 4 plus of 9 plus of 36. This value is come out to be how much सर जी 7। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया 7। तो आपने क्या करा सर, इसकी डायरेक्शन तो मुझे पता है कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, सर ये इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों था। अब मैं इससे इसके मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं तो सर ये डायरेक्शन आ गई, और सर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आप इसकी वैल्यू यहां रख दो, तो ये आपकी वैल्यू कितनी होगी सर जी 8 मल्टीपल ऑफ व्हाट 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। जल्दी से बताइए यही होगा हाँ या ना, टेल मी जल्दी से बताओ, अरे बोलो भैया जल्दी से बताइए, टेल मी फास्ट टेल मी फास्ट टेल मी फास्ट, एनीवन ऐसा जिसको ये क्वेश्चन समझ, जल्दी से बताइए,
एनीवन? चलिए बहुत ही अच्छी बात है भैया, अगर सभी को समझ आ गया है तो वेरी गुड। अब चलते हैं हम किसकी तरफ कि सर इतनी देर से हम ये सब चीजें देख रहे हैं, आपने बताया हमने मान लिया, अब चलते हैं हम किसकी तरफ जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि सर जी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर ये एक्चुअल में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या? अब हमें बता ही दीजिए कि सर जी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या? कितने लोगों को पता है भाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? जल्दी से बताइए कितने लोगों को पता है? कोई एक भी है जिससे, देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुतों को पता होगा ये मैं मानता हूँ, बट कितने को उसको उसका प्रूफ पता है कि सर ये एक्चुअल में आया कैसे और हम चलिए आइए, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं भाई, हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं। अब यहाँ पर हम दो चीजें पढ़ते हैं, हम यहाँ पर पढ़ते हैं देयर आर टू लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। कितने लॉज हैं वेक्टर एडिशन के? सर जी दो लॉज हैं। ओके सर जी, जिसमें सबसे पहला लॉ आता है आपका क्या सर जी? सबसे पहला आता है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरे का नाम बता सकता है भाई कोई? एनीवन? कोई दूसरा महारथी जो बता दे इसका? पहले का नाम आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यस डियर, पैरेललोग्राम, यस वेरी गुड। एंड सेकंड वन आता है आपका क्या सर जी? सेकंड वन आता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए भाई, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, क्या किसी को प्रूफ पता है? किसी को ये बताइए, किसी को भी प्रूफ पता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का? कोई एक भी ऐसा जो ये कहे कि सर मुझे पता है? एक भी? मुझे पता है क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता होगा जिसने अभी तक हमारी क्लास नहीं देखी होगी, जो भी गेट है के एस्पिरेंट है, जितनों ने भी अगर हमारी क्लास नहीं देखी है उससे तो नहीं पता होगा, जिन्हें हमारी नहीं देखी है उससे तो नहीं पता होगा भाई। इसका पता है, इसको ये कहा जाता है कि रेलो रेलो रेलो। ओके चलिए आइए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कहना ये कि अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है, आपने कहा एक वेक्टर ए है एंड एक वेक्टर आपका बी है, कैपिटल में ले लो, आपने कहा क्या सर दो वेक्टर्स को ऐड करना है। लेट अस सपोज ये हमारा वेक्टर क्या है, लेट अस सपोज दिस इज अवर वेक्टर ए एंड दिस इज अवर वेक्टर बी। तो अगर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है तो सबसे पहले आप उससे क्या रखिए सर, उससे हम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को सेम ऑर्डर में लिखिए एंड देन उसके बाद क्या कीजिए, जो आपका वेक्टर, जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा सर जी? रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसके सेंस के अपोजिट। सर जी इसके सेंस के अपोजिट आप कॉर्नर्स को ऐड कर दीजिए, जो आपके कॉर्नर्स हैं सेंस अपोजिट में जोड़ दीजिए, तो जो वेक्टर आर होगा वह क्या रिप्रेजेंट करेगा सर जी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ व्हाट? रिजल्टेंट वेक्टर। जल्दी समझे कि नहीं? पहले तो ये बताइए समझे कि नहीं? अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपने कहा, हमने मान लिया कि दो वेक्टर्स हैं, उन दो वेक्टर्स को लीजिए, उन दो वेक्टर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो वेक्टर ए वेक्टर बी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उन दो वेक्टर को अगर हमें ऐड करना है, हमें उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना है, तो उन दो वेक्टर्स को जिसमें दिया गया आप उन्हें ड्रॉ करिए और फिर सर उसके अपोजिट सेंस, यहाँ पर आप देखिए सेंस आपका क्या था सर, अगर हम इसकी बात करें तो सर हम एंटी क्लॉक जा रहे थे, बट इसका सेंस देखिए अपोजिट ऑर्डर में आपने क्या करा सर, ये क्लॉकवाइज जा रहा था, तो ये आपने कहा, हमने मान लिया कि हाँ रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा कुछ होगा, हमने मान लिया। बट सर हमें एक डाउट है कि क्या हम गेट एग्जाम में बैठ के ग्राफ बनाएंगे? मुझे बताइए, क्या आप गेट एग्जाम में बैठ के ग्राफ बनाओगे? अरे जल्दी से बताइए, क्या गेट एग्जाम में बैठ के ग्राफ बनाओगे कि सर हम जो है ग्राफ बनाकर निकालेंगे कि क्या होता है? ना ना ना, ये तो आपको ग्राफिकल मेथड बताई थी कि भैया अगर आपको ग्राफिकली निकालना है कि रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर कितना होगा, तो वेक्टर आर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आपने रिजल्टेंट वेक्टर कह दिया और हमने मान भी लिया। यस, और बिल्कुल सही बताया। बट यार एक बात बताओ, क्या आप गेट एग्जाम में ग्राफ बनाने बैठोगे? आप क्या कहोगे, क्या बातें कर रहे हो सर जी, बैठ के बस यही काम रह गया है कि हम उसका जो है ग्राफ बनाए? तो मैंने आपसे कहा बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल सही।
तो अब आप इससे क्या करोगे कि सर इसका फॉर्मूला बताइए, ताकि हम इसका वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड भी निकाल ले, डायरेक्शन भी निकाल ले, बैठ के वहां ग्राफ तो हम बनाएंगे। आइए चलो, ये लिया आपने एक वेक्टर। यार ए बी सी डी हम लेंगे कॉर्नर्स का नाम, तो अब वेक्टर का नाम एक काम करते हैं, इससे ले लेते हैं पी वेक्टर। ठीक है यार, दो वेक्टर से मतलब है, कोई भी वेक्टर ले लो। ये हो गया आपका क्यू वेक्टर, ओके सर जी, और ये होगा उसका क्या, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर, यही होगा। हाँ सर जी, ये आपने दे दिया, इससे क्या, ये ओरिजिन से ले लेते हैं हम, इससे दे देते हैं ओ, इससे दे देते हैं ए, इससे दे देते हैं बी। ओके सर, अब हमने क्या करा कि भाई इसके लिए आपको एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये हो गया आपका क्या सर जी, इससे नाम दे देते हैं हम क्या सर जी सी। ओके, अब आपका ये एंगल और ये एंगल अलग है, इससे नाम दे दिया फाई, और इससे नाम दे दिया हमने क्या सर जी थीटा। अरे बोलो, समझ आया? इससे नाम थीटा क्यों दिया? अरे यार, ए और बी के बीच में जरूरी है कि आपका ए और बी के बीच हमेशा या परपेंडिकुलर हो, या फिर कॉलिनियर हो, या फिर पैरेलल हो सकता है ना। जनरल फॉर्म में ले लेते हैं हम, जनरल फॉर्म में फॉर्मूला निकाल लेंगे, अकॉर्डिंगली इस थीटा की वैल्यू के हिसाब से हम जो है चीजों को वेरी कर लेंगे। तो हमने क्या करा, ये देखो, ये पी आपका जा रहा था इस डायरेक्शन में, ऐसे ही सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड तो उसका यहाँ तक ही, ओ से ए तक, बट अगर उसकी डायरेक्शन की बात करो तो यही डायरेक्शन थी, उसकी डायरेक्शन से हमने ले लिया कि क्यू कितने एंगल पर, आपने कह दिया क्या सर जी थीटा एंगल पर। यस और नो, जल्दी से बताइए। यस सर। आइए भाई, अगर मैं आपसे ट्राइंगल की बात करता हूं, इन ट्राइंगल ओ बी सी, जल्दी से बताइए, अगर मैं ट्राइंगल ओबीसी की बात करूं, ये लिया ओबीसी, कैसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, डेफिनेटली लग सकती है सर जी। तो आपने क्या करा सर जी, यहां पर होगा ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओसी का स्क्वायर प्लस ऑफ बीसी का स्क्वायर, होगा कि नहीं ये बताओ, कि पाइथागोरस थ्योरम गलत है? नहीं सर, बिल्कुल सही। तो यहां पर बताइए, दिस इज ओबी द स्क्वायर इज इक्वल टू, ओसी को आप क्या लिख सकते हैं सर जी, ओसी को मैं लिख सकता हूं ओ ए प्लस ऑफ ए सी द होल स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी द स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? लेट अस सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एक बार कमेंट करके बताओ इतना समझ आया कि नहीं? अरे कमेंट करके बताइए। यस सर, चलिए 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 चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब आपने क्या करा कि सर जी, अब मैंने आपसे पूछा एक बात बताओ, अगर मैं इसमें cos थीटा लेता हूं, मैं एक काम करता हूं, AC और BC में रिलेशन निकाल लेता हूं। cos थीटा क्या हो जाएगा सर जी, cos थीटा की अगर मैं आपसे बात करूं तो cos थीटा हो जाएगा सर जी बेस, दिस इज AC अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस इज AB। तो आपके AC की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ AC इज कम आउट टू बी AB cos थीटा। ओके सर, और AB एक्चुअल में है क्या, ये बताइए, AB एक्चुअल में है क्या? तो आप क्या कहोगे सर जी, AB क्या है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ Q। अरे बताइए, AB कुछ और है क्या? नो सर, AB हमारा Q ही तो है। तो आपने क्या करा सर, दिस इज Q cos थीटा, और ये इस फॉर्म में क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि भैया हमें सिर्फ क्या क्या गिवन है सर जी, हमें थीटा गिवन है कि हमारे जो दो वेक्टर्स हैं उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें ये गिवन है कि जो हमारा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर कौन कौन से, P एंड Q, हमें उसका मैग्नीट्यूड भी पता है। हमें जो है सब चीजें निकालनी है आर के लिए, कि आर ने कितना एंगल बनाया है, मतलब हमें फाई को फाइंड आउट करना है सर जी, हमें आर को फाइंड आउट करना है। बट हमें जो है किस किस के बारे में, मैग्नीट्यूड, क्यू का मैग्नीट्यूड पता और थीटा पता है। तो हमने क्या कहा सर जी, एसी हमने उसी के फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया। ओके, अगर आपने एसी फाइंड आउट कर लिया, इन सेम वे अगर मैं आपसे बोलता हूं टेल मी अबाउट द बीसी, बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, एबी साइन थीटा लिख सकता हूं। अरे बोलो मेरे लाल। यस सर, और ए बी की बात करें तो क्या है सर, ए बी इज नथिंग बट मॉड ऑफ क्यू साइन थीटा, यही होगा। यस और नो? यस सर। अब यार सारी वैल्यूज जो भी हैं आपकी, दिस इज, अगर मैं वेट अ सेकंड, ओबी की बात करता हूं, ये आपने लिखा ओबी का स्क्वायर, ओबी स्क्वायर किसके बराबर है? अभी आप सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ओबी स्क्वायर किसके बराबर है सर जी, ओबी हमारे किसी और नहीं, किसके बराबर है सर जी, आर स्क्वायर के बराबर। ओके सर, ओ ए प्लस ऑफ ए सी द होल स्क्वायर, ओ ए किसके बराबर है सर, ओ से ए की बात करें तो सर ये हमारे पी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, प्लस ऑफ ए सी किसके बराबर है सर, ये ए सी हमारा बराबर किसके है सर जी, क्यू कॉस थीटा के।
सिर्फ अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं ना, प्लस ऑफ बीसी का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा सर जी क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो भैया ओपन करो तो इससे ये हो गया, दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी आर स्क्वायर, दिस क्वांटिटी इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जल्दी से बोलो भैया ये क्या हो गया। अगर आप इसकी बात करें तो आपने लिया क्यू स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर जी नथिंग बट इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ व्हाट क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2pq कॉस थीटा। यहां से अगर मैं आपसे आर की वैल्यू पूछता हूं, मुझे बताइए आपकी आर की वैल्यू कितनी आ गई। द वैल्यू ऑफ आर इज कम आउट टू बी रूट ओवर p स्क्वायर प्लस ऑफ q स्क्वायर प्लस ऑफ 2pq cos थीटा। जल्दी से बताइए कितने लोगों ने ये फॉर्मूला रटा हुआ था कि सर जी ये फॉर्मूला होता है। जल्दी से बताइए कितने लोगों ने पहले ये फॉर्मूला रटा हुआ था। जल्दी से बताइए अब समझ आया कि सर जी बिना ग्राफ के अगर आप ग्राफ से मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे सर जी वो तो डिफिकल्ट है हमारे लिए। हम बैठ के कोई गेट एग्जाम में ग्राफ तो बनाएंगे नहीं कि अगर हमें दो वेक्टर्स दिए गए तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो हम वहां पर ऐड करने बैठे कि नहीं भाई हम जो है पहले उसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफिकली निकालेंगे। ना ना ना, बिना ग्राफिकली आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको ये समझ आया कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा। तो आपने क्या करा सर जी आर की वैल्यू होगी नथिंग बट रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ है ना। यस अब ने क्या किया आर आ गया हमारा कितना सर जी जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। अब यार एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा आपको आपका घर पता है, तो जैसे आप यहाँ खड़े हुए तो मैं आपसे कहता हूं कि यार एक काम करो मेरे 90 डिग्री पर जाओ, तो आप डायरेक्शन मतलब समझ जाते हो ना कि हाँ मेरे से 90 डिग्री जाना है, जिधर मैं देख रहा हूं उससे 90 डिग्री पर ले लो। या फिर मैं आपसे कहता हूं जिधर मैं जा रहा हूं आप भी उसी डायरेक्शन में जाओ, तो आप उसके आगे डायरेक्शन क्यों लगाते हैं कि यस सर हमें इससे डायरेक्शन पता चल जाती है। अगर हमें पर्टिकुलर कोई चीज की डायरेक्शन पता है तो हम उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज को बताते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं उसकी भी हमें डायरेक्शन पता चल जाती है। इन अ सेम वे आपको जो है ओ ए यानी कि आपको पी वेक्टर के बारे में पता था कि सर पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। अब आपको निकालना है कि आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या कहोगे हम जो हमारा पी वेक्टर है उसके रिस्पेक्ट में बता देंगे जो डायरेक्शन पी की है उससे आप फाई एंगल पे चले जाओ, वो डायरेक्शन हो जाएगी हमारी किसकी सर जी आर की। यस और नो। यस सर मतलब अब ओवरऑल आपको क्या फाइंड आउट करना है सर जी मुझे फाई फाइंड आउट करना है। तो यार फाई फाइंड आउट करना कोई डिफिकल्ट है आपने क्या लगा 10 फाई कितना हो जाएगा सर जी द वैल्यू ऑफ 10 फाई इज नथिंग बट परपेंडिकुलर यानी कि सर जी बीसी अपॉन बेस, बेस कितना है सर जी नथिंग बट ओसी। so this value is come out to be how much, this value is come out to be 10 phi. Tell me the value of bc, this value is bc divided by oc, tell me the value of oc, oc क्या है आपका सर जी नथिंग बट oa plus of ac, this is nothing but oa plus of oc, so this value is 10 phi. Tell me the value of bc, bc कितना था सर जी नथिंग बट q sin theta divided by p plus q cos theta। तो आपने यहां से क्या कहा, यहां से आपने किसकी वैल्यू निकाली, यहां से सर जी हमारे फाई की वैल्यू आ गई। द वैल्यू ऑफ फाई इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट सर जी, यहां से अगर मैं फाई की बात करूं तो फाई की वैल्यू हो गई कितनी सर नथिंग बट 10 इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब मुझे बताइए यही फॉर्मूले रटे थे आपने, अरे जल्दी से बोलो मेरे लाल आपने यही फॉर्मूले को रटा था हाँ या ना। अरे जल्दी से बोलो भैया, जल्दी से बताइए यही फॉर्मूला आपने रटा था। अशोक जी कुछ और रटा था आपने, आप कह रहे हैं नो सर, मतलब आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में यही पढ़ा था कि कुछ और पढ़ा था। मतलब मेरा ये है कि आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था।
जल्दी से, मैं आपसे फॉर्मूला जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे प्रूफ के बारे में नहीं जानना चाह रहा हूं कि आपका ये जो प्रूफ है आपने किस वे में प्रूफ देखा था। अच्छा, सिर्फ आर पढ़ा था आपने, क्यों भाई? जल्दी से बताइए। टेल मी, टेल मी, टेल मी। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। अगर सब स्टूडेंट को समझ आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यार भाई मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बेसिक से सारी चीजें पढ़ाई जाए, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े कि सर हमें रटना पड़ रहा है, कि सर रटना है, ये सब चीजें क्या है, ऐसे सर फॉर्मूले को रटने बैठे हैं। यार फॉर्मूला तो रटना ही है, देखो उसका नाम फॉर्मूला ही इसलिए आपको है कि यार उससे आप फील करके करें कि हाँ यार ये है क्या। बट अगर उससे आप समझ के करेंगे तो आपको ये चीजें जो है ना कभी गलती नहीं होगी। और मुझे ये पता है कि यार अगर इन्हें देखा जाए तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, बट यही सिंपल सी चीज जब आप बार बार रटते नहीं है, बार बार चीजों को समझ नहीं करते हैं, तो यही चीज आगे जाके आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ठीक है, अरे जल्दी से बोलो। चलिए चलिए। ओके भाई, ओके ओके। अब हम चलते किसके तरफ कि सर जी आपने ये कहा, ये तो हमने मान लिया। सेम हम चलते किसके तरफ सर जी? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरफ, बट उसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। ओके, यस, सारे स्टूडेंट्स अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, एंड आई थिंक हो सकता ऐप में कोई इश्यू हो। ठीक है, क्योंकि यार ऐप अगर हम चेक करते हैं स्पीड वगैरह सब चीजें तो ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कोई इश्यू आ रहा हो। अरे एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। ओके माय डियर, चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।